ये विशाल क्रूर सांप चील के बच्चों को निगलने ही वाला था कि तभी एक लड़के ने सांप के सिर पर पत्थर दे मारा और एक दूसरे पत्थर से उसे जान से मार डाला ताकि चील के बच्चे सुरक्षित बच जाएं। दूर उड़ रही चील ने ये सब देख लिया और जल्दी से अपने बच्चों के पास वापस लौट आई और लड़के की बहादुरी के लिए उसे धन्यवाद कहकर एक पंख दिया, जिससे अगर उस पर कभी मुसीबत आए तो वह उस पंख की मदद से चील को याद कर ले। थोड़ा आगे बढ़ने पर लड़के ने देखा कि कुछ लोमड़ी के बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, जिसे एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया है। लड़का कुछ करता उससे पहले शिकारी वहाँ आ गया और लड़के को धक्का देकर गिरा दिया। शिकारी लोमड़ी को मारने वाला था, लेकिन लड़के ने चिल्लाकर कहा, रुको, उसके 4 बच्चे हैं। शिकारी हंसा और बोला, बड़ा शिकार पेल्ट के लिए, छोटे सूप के लिए। लेकिन लड़के ने चतुराई से शिकारी के घोड़े को चाबुक मारी, जिससे घोड़ा भाग गया और शिकारी को अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी छोड़नी पड़ी, जिससे लोमड़ी का परिवार बच गया। कुछ समय बाद लड़का राजमहल के पास से गुजरा। वहाँ एक सुंदर राजकुमारी थी जिसके पास एक जादुई दर्पण था। वह हर उस व्यक्ति को चुनौती देती थी जो उससे शादी करना चाहता था। नियम के अनुसार उसे 3 दिन तक दर्पण से छिपना होगा। अगर वह पकड़ा गया तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। अब तक 81 लोग मर चुके थे। लड़के को यह क्रूरता पसंद नहीं आई और उसने भी चुनौती स्वीकार की। पहली बार वह एक मछली के पेट में छिपा, लेकिन राजकुमारी ने उसे ढूंढ लिया। दूसरी बार उसने चील के पंख का इस्तेमाल किया और आकाश में उड़ गया, लेकिन राजकुमारी का दर्पण फिर से जीत गया। आखिरी मौके पर लड़के ने उस लोमड़ी से मदद मांगी से उसने बचाया था। लोमड़ी ने चालाकी से राजमहल के नीचे एक गुप्त सुरंग खोदी। राजकुमारी ने आसमान, जमीन, समुद्र हर जगह देखा, लेकिन अपने पैरों तले सुरंग नहीं देखी। 3 दिन बाद लड़का सुरंग से बाहर निकल आया। राजकुमारी हार गई। राजा ने खुशी खुशी उनकी शादी की घोषणा कर दी। पूरे देश में उत्सव हुआ, लेकिन शादी के दिन लड़का गायब हो गया। उसने एक संदेश छोड़ा कि इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन उम्र नहीं बताई। ऐसी क्रूर राजकुमारी शैतान के लिए ही बनी है। वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने वापस लौट गया। अंत में भाग्य ने उसका साथ दिया, जिससे लड़के ने अपने पिता के साथ मिलकर एक विशाल मछली पकड़ी जो सैकड़ों किलो की थी।